नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लाइब्रेरी टूर में। आज हम आ गए हैं लखनऊ की एक बहुत ही खूबसूरत और शांत ऐतिहासिक लाइब्रेरी में, जिसका नाम है गंगा प्रसाद वर्मा पब्लिक लाइब्रेरी। लोकेशन की बात करूं तो ये स्थित है अमीनाबाद के झंडे वाले पार्क के पास। ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स, रीडर और रिसर्चर्स के लिए एक हिडन जैम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइब्रेरी टूर की। लाइब्रेरी में हमें जाने से पहले ये कुछ स्टोन मिले जिस पर इस लाइब्रेरी के बारे में और मिस्टर गंगा प्रसाद जी के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ये है लाइब्रेरी का एंट्रेंस। जैसे ही हम एंट्रेंस गेट से एंट्री लेते हैं, वैसे ही हमें मिलता है एक खूबसूरत सा बड़ा सा क्लासी लुक देने वाला रीडिंग हॉल। यहाँ का वातावरण बिल्कुल क्लीन है, स्टडी फ्रेंडली है, वुडी फर्नीचर इसे क्लासी लुक देती है। ये है लाइब्रेरी का रिसेप्शन फॉर क्वेरी पर्पस। इसके बाद बात करते हैं रीडिंग रूम की। तो रीडिंग रूम में यहाँ पर हमें भारत के महापुरुषों की तस्वीरें उपस्थित मिलती हैं और हर रीडर को सेपरेट स्पेस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर टेबल, चेयर, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है। लाइब्रेरी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर 2-3 कक्ष और हैं। पहला है बाल कक्ष, जो किड्स जोन है, जिसमें छोटे यूजर्स के लिए इन्होंने एक जोन बनाया है। इसके बाद विमेंस कॉर्नर है, यहाँ पर विमेंस के पढ़ने की सेपरेट व्यवस्था भी है। इसके बाद इंग्लिश में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इंग्लिश हॉल बना हुआ है, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा लिटरेचर भरा पड़ा है। ये है कैटलॉग कार्ड्स, जिसमें एंट्री, टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर वाइज की गई है, जिससे यूज़र को अपनी बुक ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बुक्स आर फॉर यूज़ एंड एवरी रीडर हैज़ अ बुक। और लाइब्रेरी कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लिटरेचर, सोशल साइंस, रेफरेंस बुक्स, स्टोरी, ड्रामा, फिक्शन, गैजेटियर, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके अलावा बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, इसके अलावा हिंदी का ह्यूज कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा विमेंस के लिए मैगज़ीन्स वगैरह भी मिलती हैं। वैसे मैगज़ीन कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन कलेक्शन की बात है तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर डायरेक्टरीज़ भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। डायरेक्टरीज़ के अलावा डिक्शनरीज़ भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और यहाँ पर एक हिस्ट्री का शब्दकोश भी रखा हुआ है। इसके अलावा रेयर बुक्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, आप इसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और बात करूँ यहाँ के स्टाफ मेंबर्स की, तो वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेंबरशिप ओनली 50 रुपीज़ में आपको मिलता है और 200 यहाँ की सिक्योरिटी मनी है। जैसे ही आप अपनी मेंबरशिप सरेंडर करते हैं, ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस हो जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पेशलाइजेशन की। तो न्यूज़पेपर में यहाँ का स्पेशलाइजेशन है, इन्होंने 1925 से लेकर के आज तक की ह्यूज कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर रखा हुआ है। अगर रिसर्चर्स इस लाइब्रेरी को प्रेफर करें तो मुझे लगता है उन्हें बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 16 न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की तरफ से डोनेटेड बुक्स भी यहाँ पर मिलती हैं मुझे देखने को। इसके अलावा हिस्टोरिकल बुक्स का कलेक्शन अलग से मिलता है। ये पूरी रेंज है यहाँ की। यहाँ का रीडिंग रूम बहुत ही अच्छा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया पर्सनली। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के लाइब्रेरियन से। सर, गंगा प्रसाद सोसाइटी मेमोरियल सोसाइटी है, ये किसके नाम पे बनी है और ये कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा जी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, जो पहला एजुकेशन कांग्रेस का हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में। तो उत्तर प्रदेश की ओर से उन 72 डेलीगेट्स में से एक ये भी थे। तो उन्हीं के नाम पे ये संस्था है। उन्होंने ही विचार किया था कि यहाँ पे एक पुस्तकालय बनाया जाए, एक समृद्ध पुस्तकालय बनाया जाए, जिससे पाठकों को, शोधकर्ताओं को उनके संकलन प्राप्त हो सके। डेली में किस तरीके का रीडिंग मटेरियल हमें पढ़ने को मिलता है? हमारे यहाँ लाइब्रेरी में गजेटियर है, संदर्भ पुस्तकें हैं और इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, उर्दू की कुछ किताबें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। ओके सर, यूज़र्स की बात कर लेते हैं। आप यूज़र्स को यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं?
और रीडर्स प्लस मेंबरशिप के बारे में भी बताइए। जी, मेंबरशिप देखिए यहाँ पे मेंबरशिप केवल एक प्रकार की है, जिसमें हम वार्षिक शुल्क जो हमारा है, कोई सदस्यता लेना चाहता है तो 50 रुपये 1 साल में उसको पे करना होगा और 200 रुपये सुरक्षित धनराशि होगी। जब भी वो अपनी मेंबरशिप वापस करेगा तो हमारा 200 रुपये उसको हम वापस कर देंगे और 50 रुपये से उसका रिन्यूअल होगा। बताएं कि आगे इस लाइब्रेरी में आप यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं। अट्रैक्ट करने के लिए ये है कि जैसे हम लोग अभी इंटरनेट की सुविधा जैसे अप्लाई किए हैं कि भाई बच्चों को वाईफाई की सुविधा दी जाए। आजकल ट्रेंडी ज़माने में ट्रेंड थोड़ा सा होना पड़ेगा और रीडर्स अपने लैपटॉप लेके भी आते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी में हर कोई चाहता है कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। जितना भी आजकल आप देख रहे हैं प्राइवेट लाइब्रेरीज खुल गई हैं, वो जो भी चार्ज करती हूँ तो उस हिसाब से हमारे यहाँ वार्षिक शुल्क केवल 50 रुपये है। तो हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि आसपास के जितने भी रीडर्स हैं पढ़ना चाहते हैं तो वो आके यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर आपकी लाइब्रेरी की स्पेशलिटीज़ क्या है। मैम इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस लाइब्रेरी में जब से ये लाइब्रेरी स्थापित हुई है मतलब 1925 से लेकर वर्तमान अभी 2025 चल रहा है, तब तक का अखबारों का संकलन हम लोगों ने किया हुआ है। किन किन अखबारों का संकलन किया है आपने। अखबारों में जैसे पुराने समय में द लीडर आता था, द हेराल्ड आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय। अभी वर्तमान में हम लोग द हिंदू और हिंदी में दैनिक जागरण का संकलन कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ के यूज़र से बात की लाइब्रेरी फीडबैक के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा है फैसिलिटी, यहाँ पे वाईफाई भी फ्री है और अच्छा रहता है, यहाँ पढ़ने में शांति रहती है और ठीक लगता है बस। थैंक यू। जी बिल्कुल, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। जब मैं आता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ने को मुझे ईज़िली मिलता है। इस लाइब्रेरी के जस्ट नीचे स्थित है एक सभागार जिसमें सबसे पहली बार सरोजनी नायडू जी ने अपनी स्पीच दी थी यहाँ पर। लास्ट में एम्बियंस एंड वाइब्स की बात करूँ तो ओवरऑल लाइब्रेरी पीसफुल, काम और अफोर्डेबल स्टडी प्लेस है। अगर आप लखनऊ से हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें, हो सकता है ये लाइब्रेरी आपकी फेवरेट हो जाए। टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। सभी गेस्टेड हॉलीडेज एंड संडे में क्लोज रहती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइब्रेरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।